मैं अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज दिन शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 आपको लेकर चल रहे हैं देश दुनिया के बड़ी खबरों की ओर। दाना का असर, पूरी पहुंचे श्रद्धालु, अटके जगन्नाथ कोणार्क मंदिर बंद। आफत चक्रवर्ती तूफान ओडिशा में आज तड़के 120 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएंगे। खबर भुवनेश्वर से। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना अवसाद का गहरा क्षेत्र चक्रवाती तूफान दाना में बदल गया है और यह शक्तिशाली होकर ओडिशा बंगाल के तट की तरफ बढ़ रहा है। गुरुवार दोपहर यह ओडिशा के तट के 200 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गया है। इससे पुरी समेत राज्य के कई हिस्सों में बुधवार गुरुवार की रात से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया तूफान शुक्रवार तड़के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के पास भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान व धामरा पोर्ट के बीच टकराएगा। दोनों राज्यों के 8 लाख लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि तूफान से कोई जनहानि ना हो। 2300 से अधिक गर्भवतियों समेत 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। साथ ही मंदिरों में आने पर रोक, श्रद्धालुओं से अपील। जगन्नाथ मंदिर ना आए, कोणार्क मंदिर में भी 2 दिन दर्शन नहीं होंगे। महिला T20 भारत पाक मैच में रिकॉर्ड दर्शक पहुंचे। दुबई। महिला क्रिकेट को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। UAE में 3 से 20 अक्टूबर तक खेल गए ICC महिला T20 विश्व कप के मैच देखने इस बार 30% अधिक 51,030 फैंस पहुंचे। वहीं 6 अक्टूबर को भारत पाक मैच में 15,935 दर्शक मौजूद थे। आप देख एवं सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। प्रदेश में फिर बढ़ेगी कलेक्टर गाइडलाइन। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 4,000 लोकेशन चिन्हित। भोपाल में सोमवार को आएगा प्रस्ताव। पहली बार साल में दूसरी बार दिवाली बाद 4 से 20% महंगी होगी प्रॉपर्टी, जबकि मध्य प्रदेश में पहले ही देश में सबसे ज्यादा 9.5% स्टाम्प ड्यूटी। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए चिंता की बात है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद राज्य में प्रॉपर्टी के दाम फिर से तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 2 बार भोपाल सहित प्रदेश भर में कलेक्टर गाइडलाइन दोबारा निर्धारित की जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में 4,000 तो भोपाल में करीब 250 से ज्यादा जगहों प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। प्रॉपर्टी रेट में 4% से 20% तक की वृद्धि संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे सबसे ज्यादा निवेश। नाबार्ड सर्वे। कमाई और बचत में पंजाब के किसान अव्वल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 36% परिवार निवेश करते हैं। मध्य प्रदेश में 34% तो महाराष्ट्र में 33%। रिपोर्ट बताती है कि राज्य आर्थिक कमजोर है, वहां के परिवार अमीर राज्यों की तुलना में ज्यादा निवेश करते हैं। ये राज्य सीमित कमाई के बाद भी आय का 1/3 हिस्सा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। मध्य प्रदेश का हर परिवार साल में 38,000 तो राजस्थान का 36,000 रुपए निवेश कर रहा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 48 उम्मीदवार घोषित किए। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय बेड़ीवार और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की इस पहली सूची में 25 विधायकों पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है। कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी MVA द्वारा तीनों घटक दलों को 85 से 85 सीट दिए जाने के फॉर्मूले की
घोषणा के एक दिन बाद जारी की है। गुलमर्ग के पास सेना के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर की मौत। घाटी में लौटा आतंक, एक दिन में 2 हमले, सुबह दक्षिण तो शाम को उत्तर कश्मीर में आतंक का खौफ। घाटी में रह रहे गैर कश्मीरियों के बीच डर का माहौल बना, बोले जान बचाने के लिए कहां जाएं। घाटी में गैर कश्मीरियों पर बढ़ रहे हमलों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार को चिंता में डाल दिया है। बीते 3 दिन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इतनी मशक्कत के बावजूद बाहरियों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। 4 दिन पहले ही उन्होंने गांदरबल के गगनगीर में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों को मार डाला। इसमें 5 गैर कश्मीरी थे। इन हमलों के बाद घाटी में रह रहे गैर कश्मीरी के बीच डर का माहौल बन रहा है। लोग बोले डर लग रहा, हमारे बच्चों का क्या होगा। श्रीनगर में काम करने वाले बिहार के कारपेंटर पंकज सिंह ने बताया कि हम 26 तारीख को जा रहे हैं, हमें बच्चों की जान का डर है, हमें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। हालांकि बिहार के ही 40 साल के मोहम्मद रज्जक ऐसा नहीं सोचते हैं। उनका कहना है कि मैं 2009 से कश्मीर आ रहा हूँ, 2010 और 2016 के बुरे दौर में भी यहीं रहा, लेकिन अभी वैसे हालात नहीं हैं, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। एनवीडिया सीईओ हुआंग ने कहा, भारत में खुद का एआई बनाना चाहिए। इस साल यहाँ कंप्यूटिंग क्षमता 20 गुना बढ़ेगी। इस देश में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एनवीडिया का रिलायंस जियो से साझेदारी का ऐलान, मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे। एनवीडिया ने भारत के लिए हिंदी एआई मॉडल लॉन्च किया। सीईओ बोले, भारत एआई का सुपर पावर बन रहा है। सेमीकंडक्टर चिप दिग्गज एनवीडिया ने फाउंडर एवं सीईओ जेनसेन हुआंग से कहा है कि भारत परंपरागत रूप से सॉफ्टवेयर निर्यात का केंद्र रहा है, अब यह एआई निर्यात में अगुवा बनाने के लिए तैयार है। मुंबई में चल रही पहली एनवीडिया एआई समिट इंडिया में हुआंग ने कहा, दुनिया के कंप्यूटर उद्योग के लिए पसंदीदा भारत में 2024 के एआई कंप्यूटिंग क्षमता में 20 गुना वृद्धि होगी। वह जल्द ही प्रभावशाली एआई समाधानों का निर्यात करेंगे। रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। हुनर कैसे निखारें, बोर्ड बने 1 साल हुए, अब तक ट्रेनिंग भी नहीं शुरू। बोर्ड एक से एक कमरे में सिमटे, सदस्य भी नहीं, अब मिलेंगे 50 से 50 लाख। बोर्ड अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, लेकिन बजट दफ्तर, स्टाफ और सदस्य का अभी इंतजार। एक से एक कमरों में सिमटे समाजों के बोर्डों की पहली बार बजट आवंटित किया जाएगा। मोहन सरकार 1 साल पहले बने इन 14 बोर्ड को 50 से 50 लाख बजट देगी। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष को अभी गणित, स्टाफ और बड़े दफ्तर जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। पूर्व सीएम शिवराज विधानसभा चुनाव से पहले इनका गठन किया था। हर बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट का मंत्री दर्जा मिल जाएगा। बोर्ड को 3 विभागों में बांटा गया है। इनमें तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक न्याय विभाग हैं। खबर मुरैना से, चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक चलती कार में आग लग गई, लेकिन चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस के अनुसार मुरैना के ग्राम डोमपुरा निवासी मर्दान सिंह सुबह ग्वालियर से कार द्वारा मुरैना आ रहा था। तभी सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नहर के समीप कार से अचानक धुआं उठता देख चालक मर्दान सिंह ने कार को सड़क किनारे रोककर कार से कूद गया और देखते ही देखते कार में आग का गोला बन गई। आग लगने के बाद घंटों मार्ग अवरुद्ध होने से जाम लग गया। आग की सूचना मिलते ही तत्काल अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंच गए और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग के कारणों की जांच शुरू कर दी। 14 वर्ष की सजा काटने के बाद महिला साबित हुई निर्दोष। हाई कोर्ट ने पुलिस जांच की निंदा की। पुलिस कर्मियों व गवाहों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मियों को दे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ताओं कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए निर्देश दिए। को लेकर चल रहे हैं हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर, जिसे हम मिनी वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। पन्ना की खबर की ओर। स्कूल के सामने ट्रांसफार्मर के तार से बढ़ा खतरा, बड़ी समस्या। वर्ष 2024-2022 से स्कूल प्रबंधन कर रहा है पत्राचार, नहीं हुई हटाने की कार्यवाही। इनका कहना है जहां कहीं से शिफ्टिंग की कार्यवाही की जाती है, आवेदन मिलने के बाद एस्टीमेट बनाया जाता है और संबंधित विभाग के द्वारा निर्धारित राशि जमा करनी होगी। उसके बाद ट्रांसफार्मर स्थानांतरित किए जाने चाहिए कार्यवाही के नियम के अनुसार। अमितेश मिश्रा, कार्यपालन अभियंता, विद्युत विभाग, पन्ना। रायपुरा को खटनी जिले में शामिल कर ब्लॉक बनाए जाने की उठाई गई मांग। वर्तमान में प्रदेश में चल रहे परिसीमन के तहत रायपुरा के समीपस्थ जिला कटनी में शामिल कर विकास खंड बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को हाट बाजार को क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन ग्राम पंचायत के लोगों व जनप्रतिनिधियों ने रायपुरा तहसील कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य मनोज श्रीवास्तव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने लेख करते हुए कहा है कि रायपुरा तहसील पन्ना जिले की सबसे सुदूर आदिवासी बाहुल्य तहसील है, जिसके जिला मुख्यालय से दूरी 120 किलोमीटर एवं विकासखंड शाहनगर से 60 किलोमीटर है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों के आवेदन में इस समस्या का भी उल्लेख किया गया है कि रायपुरा से जिला मुख्यालय पन्ना की दूरी करीब 120 किलोमीटर है एवं विकासखंड शाहनगर से 60 किलोमीटर होने से एक दिन जाना और वहां पहुंचकर काम समाप्त करने के बाद वापस लौटना काफी मुश्किल होता है। लोगों ने आयोग के सदस्य तथा कलेक्टर से निवेदन करते हुए कहा है कि जिला मुख्यालय से किसी अधिकारी को रायपुरा तहसील आए महीनों हो जाते हैं, क्योंकि दूरी अधिक होने से कोई आना नहीं चाहता। इन्हीं कारणों से रायपुरा क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ब्रजपुर थाना प्रभारी को बनाया गया साइबर सेल प्रभारी। खबर पन्ना से। जिले के ब्रजपुर थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह चौहान को वहां से अलग करते हुए साइबर प्रभारी बना दिया गया है। इस संबंध का आदेश पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस छोटा द्वारा किया गया। गौरतलब है कि लगातार दूसरी बार पत्रकारों से कवरेज के दौरान अभद्रता करने को लेकर स्थानीय पत्रकार थाना प्रभारी ब्रजपुर को हटाए जाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। पहले चरण में मुख्यमंत्री, दूसरे चरण में तीनों विधायकों, सांसद व भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद तृतीय चरण में पत्रकारों ने पुलिस की अधीक्षक कार्यालय के सामने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना दिया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी अजयगढ़ राजीव सिंह भदौरिया, एसडीओपी पन्ना एपीएस बघेल ने कोतवाली में वरिष्ठ पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की व उसके तत्काल बाद पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह चौहान थाना ब्रजपुर के विरुद्ध पत्रकारों द्वारा दिए आवेदन पत्र की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पन्ना द्वारा की जा रही है। उक्त शिकायत आवेदन पत्र की जांच लंबित रहने तक उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह प्रभारी सेल का कार्य संपादित करेंगे। गांजा की अवैध खेती करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। खेत में लगे थे गांजे के 29 हरे पेड़।
जब्त गांजा के साथ पुलिस टीम। खबर पन्ना से। पन्ना पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस चोता के नेतृत्व में पन्ना पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर मादक पदार्थों, शराब, गांजा इत्यादि का कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज सुबह धर्मपुर थाना पुलिस द्वारा भी एक गांजे कारोबारी युवक के विरुद्ध कार्रवाई कर 8 किलो से अधिक वजनी गांजे के हरे पेड़ जब्त किए गए हैं। प्राप्त विवरण के अनुसार धर्मपुर थाना प्रभारी बलवीर सिंह को आज सुबह 24 अक्टूबर की सुबह मुखबिर के माध्यम से थाना क्षेत्र के इछौलिया गांव में ज्वार के खेत में गांज के पेड़ लगे होने की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी मिलते ही अजयगढ़ एसडीओपी राजीव सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में धर्मपुर थाना के एक पुलिस टीम इछौलिया गांव पहुंची, जहां अशोक लोध के घर के पीछे प्रमोद लोध के खेत में ज्वार की फसल के साथ गांज की 29 पेड़ लहलहा कर रहे थे। पुलिस द्वारा खेत में निदाई कर रहे 20 वर्षीय आरोपी युवक प्रमोद पिता चुन्ना लोध के गिरफ्तार कर मोगे से 8 किलो 130 ग्राम वजनी गांजे के 29 हरे पेड़ कीमत 80,000 रुपए जब्त किए गए हैं। आपको लेकर चल रही हूँ देश विदेश, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खबरों की खबर की ओर। खबर बांग्लादेश से। राष्ट्रपति को हटाने की तैयारी, आवामी लीग के छात्र संगठन पर प्रतिबंध। ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा है कि वह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के संबंध में फैसला करने के लिए सभी पक्षों को परामर्श कर रही है। शेख हसीना के इस्तीफे पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी पर शहाबुद्दीन के पद से हटाने की मांग के साथ प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश अवामी लीग के शाखा छात्र लीग पर जुलाई क्रांति की में हत्याओं की आतंकी गतिविधियों में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मिले सीएम उमर, राज्य के दर्जे पर चर्चा की। नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित सीएम उमर अब्दुल्ला ने पिछले सप्ताह पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले दिल्ली के दौरे पर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 40 मिनट की बैठक में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई। उमर ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा भी उठाया। वे गुरुवार को पीएम मोदी से भी मिलेंगे। ट्रूडो का भारत विरोधी कदम, वहां अस्थायी वर्करों की संख्या घटाएंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक और भारत विरोधी कदम उठाया है। भारत से संबंधों में खटास के बीच ट्रूडो ने गुरुवार को ऐलान किया है कि अगले साल से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जाएगी। ट्रूडो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया गया है कि कंपनियों ने अब कनाडाई नागरिकों को नौकरी की प्राथमिकता देनी होगी। ट्रूडो ने इसे कहा कि कनाडा फर्स्ट का नाम देते हुए कनाडा की कंपनियों को अब विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पर रखने से यह पहले बताना अनिवार्य किया जाएगा कि उन्हें कनाडा का योग्य नागरिक मिला नहीं है। मास्क खुलकर ट्रंप के साथ मिशन कारोबार में सरकारी दखल अंदाजी खत्म हो। अमेरिकी राष्ट्रपति के पैसे लुटा रहे अरबपति मस्क की नजर सरकारी एजेंसियों व पॉलिसी में बदलाव पर। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने के जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, अरबपति खुलकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का समर्थन करने में जुट गए हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण है एलन मस्क, जिन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। मस्क ने ट्रंप के प्रचार अभियान में 630 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। अब हर दिन एक भाग्यशाली मतदाता को 8.40 करोड़ रुपए का चेक दे रहे हैं। कि इराक सीरिया में भारी एयर स्ट्राइक। तुर्की ने इराक और सीरिया पर गुरुवार को बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की। रक्षा मंत्री यासर गुलर ने कहा कि तुर्की की वायु सेना ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके से जुड़े 47 ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें से 29 इराक में और 18 सीरिया में थे।
खबर झारखंड से। हेमंत, कल्पना व भाजपा के 33 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। रांची, झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 25 नवंबर नामांकन दाखिल का अंतिम दिन है। वहीं दूसरे चरण के लिए भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, जदयू, राजद और आजसू के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। सीएम हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति कर रहे हैं। तो जो भी इच्छुक युवक युवतियां पत्रकारिता करने का जज्बा रखते हो, वह हमारे एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी राज से संपर्क करें। साथ ही हमारे न्यूज़ चैनल का ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी सदस्यता लें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने मत दें। धन्यवाद।